डरा दिया मुझे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इस वक्त? रेहान, आपको पता है ये है ना, इसके पीछे एक दरवाजा है। दरवाजा? नहीं तो। है, यहाँ जो पेंटिंग थी वो मुझसे गिर गई, और देखिए हाँ, देखिए इसके पीछे। और आपको पता है मैं कितनी बार इस दीवार से टकराई हूं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था यहाँ कोई दरवाजा है, लेकिन देखिए ना, वाकई में है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पहले कभी आई हो? बचपन में तुमने कहा था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू यहीं भोपाल के थे ना? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तब भी मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं इस घर में पहले आ चुकी हूँ, जैसे मेरा इस घर से कोई बहुत पुराना रिश्ता है। ये हमें देखना चाहिए ना? देखते हैं। सलाम वालेकुम। क्या बात है जीजू, आप कब आए? बस अभी तुम्हारे सामने। अरे जीजू, आपने मुझे बताया था कि आप कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने हो, साथ में बैठकर दावत करेंगे आप। अरे आइए ना, बैठिए। ईद मुबारक हो राहत भाई। मुबारक हो। आइए, बैठिए। अल्लाह, कितना अंधेरा है यहाँ। कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है ना।
यहाँ तो सब कुछ जला हुआ है, जैसे पूरा का पूरा कमरा ही जल गया हो। रेहान, वहां देखिए। आप ठीक है? एक पान और खा लिया जाए। अल्लाह, चांदी के वर्क वाला पान मुद्दत बाद मिला है। भाई वाह, मजा आ गया। इतने दिन बाद घर का इतना शानदार खाना खाया। अब हम थक गए हैं, आराम करने चलते हैं। चले सोने। एक मिनट, अंदर कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। ये क्या हो रहा मुनीसा? ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? फैज की वजह से मैं अब तक चुप था, लेकिन और नहीं। इससे कहो कि अभी इसी वक्त यहां से चला जाए। ऐसा है रात मियां, अब आप कुछ भी कर लो, हम तो यहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए तुम हरगिज यहाँ नहीं रह सकते। रुक जाओ राहत। शोएब इसी घर में रहेंगे और इस घर पे तुम हुक्म चलाने का हक खो चुके हो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। याद है तुम्हें रात कि तुमने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी? याद है? तो अब वो मैंने अपने नाम करा लिया। ये घर, इस घर का सब कुछ और तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है। कैसा कमरा है ना ये? पुराना स्टोर रूम है। नहीं, किसी का कमरा लग रहा है ये, जैसे कोई रहता था सालों पहले यहाँ। देखिए ना, सब कपड़े और वो सब सामान, ये पिज्जा बॉक्स, किसी का प्रॉपर कमरा है ये, जो जो जल चुका है।
लेकिन ये कमरा यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? या अल्लाह, कितनी सनम! रेहान! या अल्लाह, बेगम साहिबा, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और ऐसा क्या है इस कमरे में जो तुम इतने अंधेरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? माफ कीजिए बेगम साहिबा, वो मैं गलती से दरवाजे से टकरा गया था तो बस जानना चाहा कि उसके पीछे क्या है। मैंने ही सनम को साथ में आने के लिए कहा था। कुछ नहीं है वहां पर, और दोबारा उस कमरे में जाने की कोशिश मत करना। अब जाओ, सो जाओ जाके। फिर बेगम साहिबा, उस कमरे को देख के ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में कोई रहता था, जैसे किसी का कमरा था वो, और अब मतलब नहीं, वहां कुछ नहीं है और कोई नहीं रहता था वहां। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार अच्छे से देख लूं? बिल्कुल नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सनम बेटा। वो क्या है ना, वो कमरा बहुत पुराना है, उसकी दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, कभी भी ढह सकती है। हम कल लतीफ को बुलाकर उसको दोबारा बंद करवा देंगे, ठीक है? अब तुम दोनों जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ भाई। जी। बेगम साहिबा, अरे वो तो अच्छा है कि जवानी में बादाम और पिस्ते खाए थे, तो देखो ना बुढ़ापे में भी नजर कमजोर नहीं पड़ी। शुक्र है अल्लाह का कि मैंने वक्त पर देख लिया, वरना क्या पता सनम को इस कमरे में कौन सी घड़ी मिल जाती। इस घर की मालकिन मैं हूं, तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। ये मैं तय करूंगी कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं। ये क्या बकवास है? बकवास? बकवास तो तुमने की थी राहत। याद है तुमने जिस दिन मेरे शौहर को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला था, और वो भी इस लड़की के लिए। हया की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं यही करता। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था इसने। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था राहत। पता नहीं इस गूंगी बहनी ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया है। जुबान संभाल के बात करो मुनीसा। बहुत संभाल चुकी मैं अपनी जुबान, अब नहीं। अब मैं वही बोलूंगी जो मेरे दिल में होगा, और मुझे किसी से डर नहीं है। तुमने मेरे शौहर को इस घर से बाहर निकाला, मुझे इतना सुनाया, इस लड़की के लिए। और मैं अब तक इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं ये पेपर्स तैयार होने का इंतजार कर रही थी। और ये तो मैंने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन तुमने मेरे पति को घर से बाहर निकाला था। आपा ये क्या बोल रही हैं आप? फैज, तुम बीच में मत बोल। बस करो भाई, बस करो। तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ने लगे। राहत भाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर किसके नाम पर है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस घर में रहता कौन है। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़कर चले जाओ, जैसे तुमने मुझे धक्के मार के निकाला था घर से बाहर। मैं तो चाहता हूं पड़े रहो किसी कोने में जैसे पहले पड़े रहते थे।
बहुत बहुत बेइज्जती करी है रात तुमने मेरी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर गया? नहीं, डरा तो शोएब कभी अपने बाप से भी नहीं। मैं चुप इसलिए था कि मैं केवल एक सही वक्त सही मौके के इंतजार में था। मैं इंतजार में था कि यह घर मेरा हो और इस घर से जुड़ी हर चीज पर। औकात मेरा शोएब। राहत मियां, बार बार आपका हाथ गुस्से में उठ जाता है। काबू में रखिए अपने हाथ को भी और अपने गुस्से को भी। और मैं ये अपने भले के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपके भले के लिए। मैं तो चाहता हूं कि आपका हाथ मुझ पर उठे और मैं पुलिस तक जाऊं। पुलिस आपको उठा के ले जाए तो आपको जेल में बंद। और वैसे भी आपको तो जेल में रहने की आदत है, इस घर को भी तो जेल बना के रखा है। अब वो दिन गए जब ये घर जेल और राहत कैदी हुआ करता था। अभी तो इनके तेवर ही बदल गए। और क्यों ना हो भाई, इस घर में रंगरलियां जो मनाई जा रही है। बस मनीषा, आज मेरी जिंदगी से वो सब रिश्ते खत्म हो गए जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ है। चाहे कुछ भी हो, हमारा रिश्ता खून का है। तो ये सब तुम खुशी खुशी रख लो। ये मैंने तुम्हें खैरात में दिया। लेकिन खबरदार, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी और निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मोनिसा, चलो मैं थक गया हूं, नींद आ रही है मुझे। चलो। शब खैर। शबा खैर। आपके दोस्त गए? कब के? लेकिन ये बात मेरी सो कॉल्ड बीवी को कैसे पता चलेगी? वो तो बिजी थी, रेहान के साथ किसी कमरे को एक्सप्लोर कर रही थी, राइट? खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। आप गलत समझते हैं। I should have known. तुम्हारे पास तो इस बात का भी एक्सप्लेनेशन होगा। But you know what, seriously? मुझे तुम्हारी कोई बात में इंटरेस्ट नहीं।